हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीलिम्स 2024 के लिए एंड जो आर वाले बच्चे हैं वो भी इसको देखकर बेनिफिट ले सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इस सीरीज को आपको ध्यान से सुनना है, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं क्योंकि नोट्स आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप चीज़ों को यहाँ पर साथ में लर्न कर लेंगे तो आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है लेक्स यानी कि झीलें भारत की। मैप के थ्रू ही करेंगे, साथ में रट लीजिएगा। और इसमें जो भी यूपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एग्जाम्स हैं उसमें जो झीलें पूछी गई हैं उनको कवर किया गया है। साथ में जो ऑप्शंस में जो आपसे हमेशा कहा जाता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख रहे हैं तो ऑप्शंस में जो नाम लिखे हैं उनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो मेरा प्रयास रहता है कि उनको भी हम लोकेट कर लें, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट होंगी वो कवर कर लेंगे। तो मोटे मोटे हमारे पास जितने फंसने के जिनके चांसेस होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और 90% केसेस में हमारा इनसे अगर हमको ये पता है तो हम आंसर टिक कर लें, ठीक है। 90-95% प्रोबेबिलिटी होती है। अब मैं आपको सारे पूरे देश की 100 झीलें दे दूंगी तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे और वो लर्न करना इतना उचित भी नहीं। तो थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने की कोशिश कीजिए, साथ में चीज़ों को लर्न कीजिए। लिस्ट प्रोवाइड कर देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपकी पढ़ाई को आसान बनाकर आपको साथ में चीज़ों को याद दिला देना, ठीक है, याद करा देना। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि हम मैप में ही बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चीज़ों को मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी कम टाइम में और कम रिसोर्सेज के साथ जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो मेरा देने का प्रयास है। ध्यान से देख कर सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको रटना है। फिर से बता दूं, प्रीलिम्स है हमारा, अगर आपने नाम ध्यान से सुन लिया तो आपका वहां पर टिक हो जाएगा, आपको लिखना नहीं है। एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इमेज अपने दिमाग में बनाकर चलेगा। लेक्स कर रहे हैं हम अपने, तरह तरह के लेक्स देखे होंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट्स पे हमको ज्यादा नहीं जाना है लेक्स के, क्योंकि यूपीपीसीएस में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा आती है। लेक्स की लोकेशन पूछी जाएगी जो हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट्स पहले बता देती हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आपने देख सुना होगा ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश, ठीक है। जो ब्रैकिश वाटर लेक है ये क्या होते हैं? ये बेसिकली वो लेक होते हैं जो एक फ्रेश वाटर, मीठे पानी के जो लेक होता है, मीठे पानी से थोड़े से नमकीन होते हैं। और जो सी वाटर होता है यानी कि जो समुद्र का जल होता है, खारा पानी होता है, उससे थोड़ा सा कम होते हैं नमकीन, ठीक है। तो बीच वाला जो होता है फ्रेश और सी वाटर के बीच में, समुद्र के पानी और मीठे पानी के बीच का जो पार्ट होता है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा नमकीन, इससे ज्यादा होते हैं हम यहाँ पर नमकीन, इससे कम होते हैं, तो वो ब्रैकिश वाटर कहलाता है, ठीक है। टर्म ऐसा है कि कई बार हम समझ नहीं पाते, इसलिए बता दिया। उसके बाद एक दो टर्म्स और समझ लें, फिर लोकेशन ही देखनी है हमको। एक होता है टर्म कयाल, ठीक है। जो कयाल टर्म है ये केरल में प्रयोग होता है। जो केरल के लेक्स हैं वहां पर आप देखेंगे इसका प्रयोग। ये होता क्यों है? ये होते हैं लगून लेक, जो केरल में पाए जाने वाले लगून लेक हैं उनको कयाल कहा जाता है, ठीक है। एक बार किसी पेपर में कयाल पूछा भी गया है कि किस राज्य से संबंधित है, तो कयाल किससे संबंधित है? केरल से, ठीक है। और ये कहा किसको जाता है? लगून झीलों को कहा जाता है जो केरल में पाई जाती है। अब बात आती है लगून लेक कौन से होते हैं, थोड़ा सा ये भी सुन लेते हैं। लगून लेक वो होते हैं कि जो एक बड़ी सी एक वाटर बॉडी है, ठीक है, इससे अलग होकर जो फॉर्म होते हैं। अब ये बड़ी सी वाटर बॉडी है, इससे एक छोटा सा यहाँ पर एक लेक फॉर्म हो गया, ठीक है। नदी से हटकर मान लो यहाँ पर एक लेक फॉर्म हो गया, तो अब ये हटेगा तो बीच में कोई ना कोई रुकावट तो आएगी। तो ये रुकावट किसकी हो सकती है? ये सैंड की हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कोरल के द्वारा बीच में डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेक फॉर्म हुआ है एक बड़े से जलाशय से अलग होकर कोने में जो बन गया है, ये हमारे लगून लेक होता है, ठीक है। और जो केरल में लगून लेक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कयाल नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया? आसान सी चीजें थी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अब देख लेते हैं, फिर यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो झीलें आपको पता है, एक तो डल झील, ये आपको बचपन से पता है, ठीक है। मूवीज में हर जगह आपने डल लेक का नाम सुना है, तो ये आपको नहीं रखना है। एक जम्मू कश्मीर में जो, अब देखिए यहाँ पर ये जो मैप है ये जम्मू कश्मीर का पुराना वाला है, ये आपको लद्दाख और ये वाला जम्मू कश्मीर है, ये हमारा लद्दाख आ जाएगा। तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर की जब बात आएगी तो एक डल झील आ गया, और दूसरा कौन सा आया, दूसरा आया वूलर। ठीक है, वूलर झील बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्योंकि ये जो है ये भारत में मीठे पानी की यानी कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर। ठीक है, उसके बाद फिर से हम देख लेते हैं, एक जो झील इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की वो है अंचर। क्या नाम है, अंचर झील नाम है। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें हो गई हैं हमारी, डल लेक जो हमको पता है, वूलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ये आसान है। एक अंचर झील जो है थोड़ी सी नई हो सकती है जम्मू कश्मीर की, जो हमें पता होनी चाहिए, अंचर, ANCHAR। ठीक है, अंचर। तो डल, वूलर और अंचर। अंचर कहाँ की झील है, जम्मू कश्मीर। अंचर कहाँ की हो गई है, जम्मू कश्मीर की। ये 3 झीलें हमने देख ली हैं जम्मू कश्मीर। अब हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे लद्दाख की तरफ। ठीक है, लद्दाख इसमें नहीं है, समझ लीजिए ये वाला जो रीजन है ऊपर का हमारा लद्दाख का है। लद्दाख वाले क्षेत्र में जो सो करके, देखिए TSO स्पेलिंग जिसमें आती है, जिन शब्दों में TSO, वो यहाँ वाले हमारी झील हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये पैंगसोंग या फिर पैंगोंग करके सो लेक आ रहा है, TSO, ये हमारा लद्दाख में हो जाएगा, बस ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अंचर झील कहाँ थी, जल्दी से बताइए, जम्मू कश्मीर में थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने देख लिया, अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो 3-4 झीलें हैं वो हमसे बहुत बार पूछी भी गई हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो एक चंद्रताल, चंद्रमा और सूरज। ठीक है, दोनों यहाँ पर है, एक चंद्रताल और सूरज ताल। ठीक है, दोनों कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद एक और जो झील है यहाँ पर वो है रेणुका। रेणुका ये महिलाओं का नाम होता है। ठीक है, अब रेणुका से हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगली एक झील है नाको, नाको। ठीक है, रेणुका, नुका आ रहा है, ये आ रहा है नाको, रेणुका नाको। ठीक है, तो रेणुका का आखिरी वाला शब्द पार्ट नाको से कनेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद एक जो डिफरेंट से नाम की झील है, अजीब से नाम की, वो है घीपन, घीपन, GHEPAN। ठीक है, तो ये हमारी 4-5 झीलें कहाँ की हो गई हैं, हिमाचल प्रदेश की। अब जल्दी से फिर से देख लेते हैं, सूरज और चंद्रमा यानी कि सूरज ताल और चंद्रताल कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। चंद्रमा और सूरज दोनों वहां पर है। फिर रेणुका है, रेणुका में एंड का क्या आ गया, नाको। ठीक है, और एक घीपन। ठीक है, तो ये रेणुका, फिर नाको और फिर घीपन, ये जो है इनको 3-4 बार बोल लीजिए, रेणुका नाको घीपन, रेणुका नाको घीपन, ये हमारी हो गई है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अंचर झील कहाँ की थी, अंचर जल्दी से बताइए, अंचर कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, रेणुका, नाको और घीपन कहाँ की हो गई हैं, हिमाचल प्रदेश की। और सूरज ताल और चंद्रताल कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की मोटी मोटी इंपॉर्टेंट झीलें हमने देखी। हो गया इतना। अब हम हिमाचल प्रदेश के बाद थोड़ा सा आ जाएंगे उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे जो कुंड वगैरह हैं और जितने भी तीर्थालय हैं, तीर्थाश्रम है, वहां यहीं पर है। ठीक है, तो इसीलिए कुंड जैसी नाम से अपने आप ही लगेगा कि हाँ ये उत्तराखंड में हो सकता है। तो रूप कुंड एक लेक है जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। इसके विषय में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको मिस्ट्री लेक कहा जाता है, क्योंकि इसके आसपास कई सारी हड्डियां वगैरह पाई गई थी, इसलिए रूप कुंड जो है, रूप कुंड, इसको क्या कहा जाएगा, मिस्ट्री लेक। ठीक है, इसके बाद एक और जो लेक यहाँ पर उत्तराखंड में है वो है दोदी, दोदी ताल। ठीक है, ये दोदी ताल जो लेक है ये बेसिकली हमें ऑप्शन में मिला है 2015 के मेंस में। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पूछा गया दोदी ताल लेक का है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है। एक तो रूप कुंड जिसको मिस्ट्री लेक कहा जाता है। ठीक है, इनके पास बहुत रूप है, तो ये कैसे रूप है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद दोदी ताल, दोदी ताल हमारा उत्तराखंड का हो गया। ये दो हमने उत्तराखंड के मोटे मोटे देख लिए, राइट।
आगे बढ़ेंगे अब हम देखेंगे थोड़ा सा हरियाणा का। हरियाणा में एक जो बहुत बार पूछा गया है वो है बड़खल। इसको हम हिंदी में बड़खल बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये हो गया बैड, और खल को खेल से समझ सकते हैं, तो बहुत या फिर बड़ा कह सकते हैं। बड़ है तो हम बड़ा पढ़ लें, बैड ना पढ़ें। बड़ा बड़ा खेल खेलने वाले जो लोग हैं, ओलंपिक्स जैसे, ये बड़े बड़े जो लोग खेल खेलते हैं, कहाँ को ज्यादातर बिलोंग करते हैं? हरियाणा को करते हैं कि नहीं? तो बड़ यानी कि बड़ा बड़ा खेल खेलने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा के। इसलिए बड़खल कहाँ का है? लेक, ये हमारा हरियाणा का होगा, ठीक है। तो अब आप ये बात नहीं भूलेंगे, बड़खल हो गया। उसके बाद एक चीज और देखिए, इसके बाद एक आता है ब्रह्म सरोवर, ठीक है। देखिए, अब एक मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग इन द सेंस कुछ भी आपको ये नहीं कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या कुछ कर रही है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें रटनी होनी चाहिए चीज। रटने के लिए हम कुछ भी लॉजिक फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का बुरा मत मानिएगा। अब जैसे जो मैं बताने जा रही हूँ उसके लिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। ये बड़खल बड़ा खेल हो गया, ठीक है। तो बड़ी चीजों की बात हो रही है। और ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मा जी को बड़ा माना जाता है कि नहीं? सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी, या फिर ब्राह्मण से रिलेट कर सकते हैं, ब्राह्मणों को बड़ा माना जाता है। तो बड़खल बड़ा अपने आप में यहाँ आ गया, और उसके बाद ब्रह्म सरोवर, दोनों कहाँ के हो गए हैं? दोनों हो गए हैं हरियाणा के, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा बड़खल और ब्रह्म सरोवर दोनों कहाँ के हैं? हरियाणा के, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक कुंड पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सूरज कुंड पड़ेगा। हमने ऊपर हिमाचल प्रदेश में क्या देखा था? हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था सूरज ताल, ठीक है। हरियाणा में एक सूरज कुंड है, ठीक है। हरियाणा में जो सूरज कुंड है, आपने अगर इसको पढ़ा होगा, ये फरीदाबाद में सूरज कुंड एक फेयर लगती है, अगर आपने करंट अफेयर सही से पढ़े होंगे, ठीक है। तो इससे भी आपको याद हो सकता है, करंट अफेयर से अगर आप चीजों को रिलेट कर पाए, कि सूरज कुंड की जो फेयर लगती है यानी मेला, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो ये सूरज कुंड वाला जो लेक है ये कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में। तो हरियाणा की 2-3 चीजें जो है वो मैं लर्न हो गई, ठीक है। क्या क्या था? सबसे पहले तो बड़खल बड़ा खेल खेलने वाले, ब्रह्म अपने आप में सबसे बड़े, यहाँ बड़े की बात हो रही है, यहाँ पर ब्रह्म अपने आप में बड़े हो जाते हैं, तो ब्रह्म सरोवर, और एक सूरज कुंड, एक फेयर होती है, मेला होता है, तो वो हमारा हरियाणा को हो गया, ठीक है। हरियाणा का लर्न हो गया। अभी हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया का देख लें, उसके बाद हम फिर से देखेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान के जो लेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर धीबर, ठीक है। धीबर को देवर समझ लो, ठीक है, देवर। और ये इतने ज्यादा ट्रेडिशनल चीजें जब दिमाग में आती है, देवर और इस टाइप की एकदम कठोर चीजें, तो वहां राजस्थान के हम माहौल से चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि वहां पर आज भी काफी ज्यादा कंपैरेटिवली कट्टरपंथी देखी जाती है, कि वहां पर आज भी महिलाएं वैसे कपड़े पहने इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट याद कराने के लिए इतना रेफरेंस दे रही हूँ। तो दीबर, देवर, ये राजस्थान में हो गए, ठीक है। उसके बाद सांभर, देखो सांभर तो याद कराने की जरूरत नहीं है। अब सांभर जो है ये राजस्थान का है, और सबसे बड़ा ये सलाइन लेक है, ठीक है। खारे पानी का लेक भारत में ये है। अब आप कहीं कहीं पर चिल्का भी देखेंगे, ठीक है। चिल्का और सांभर में डिफरेंस क्या है वो बात कर लेते हैं, फिर हम राजस्थान के बाकी लेक्स देखेंगे। देखिए, जो चिल्का लेक है इसको कहा जाता है, चिल्का लेक जो है कहाँ पर है अभी हम देखेंगे, लेकिन चिल्का लेक को कहा जाता है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक है। लगून आपको मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है लगून का मतलब? जब एक बड़ी सी वाटर बॉडी से अलग हटकर लेक फॉर्म होता है। तो चिल्का लेक खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, लेकिन ये लगून सबसे बड़ी झील है। सांभर लेक को कहा जाता है कि ये खारे पानी की इनलैंड सबसे बड़ी झील है। इनलैंड मतलब क्या हुआ? जो चारों तरफ से उससे घिरी हुई है, और ये सी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लैंड से घिरी हुई है। तो इनलैंड सबसे बड़ी झील। लेकिन अब क्वेश्चन 2021 का आया था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब उन्होंने इनलैंड तो पूछा नहीं था, ना ही उन्होंने लगून पूछा था, इतना तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन यूपीपीसीएस ने सांभर झील को सही माना है। सॉल्ट लेक या फिर सलाइन लेक भारत का सबसे बड़ा सांभर को ही माना जाता है, और यूपीपीसीएस ने इसको माना है, और हम उसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं करने हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम सांभर को ही टिक कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब वापस आ जाते हैं फिर से।
राजस्थान पे, राजस्थान में क्या था, देवर थे एक, दीबर, उसके बाद कौन सा था, सांभर, ठीक है, सांभर, ये हो गया। उसके बाद एक लेक है यहाँ पर दिदवाना, ठीक है, दिदवाना, ठीक है। उसके बाद एक और जो यहाँ पर झील है वो है नक्की, देखिए अभी नाम लिख रही हूँ, बताती हूँ कैसे लगन करना है। उसके बाद एक और आ जाता है राजसमंद, ठीक है, राजसमंद। देखिए अभी हमने एक नाको झील पढ़ी थी, कहाँ पर पढ़ी थी, जल्दी से याद कीजिए, कहाँ पर देखी थी नाको झील, वो हमने हिमाचल प्रदेश में देखी थी। नक्की कहाँ देख रहे हैं हम, राजस्थान में। देखो अब सांभर छोड़ दो, सांभर पता होगा, मैं इतना मानकर चल रही हूँ कि इतने आप बुद्धिमान हैं कि आपको सांभर पता होगा, ठीक है। देवर, ठीक है, और नक्की, बात पक्की को नक्की कहा जाता है, तो देवर से बात नक्की हो गई है, राजस्थान की बात चल रही है, ठीक है। और राज, राज राजस्थान अपने आप आ जाता है, तो राजसमंद और राजस्थान का राज से याद रखेंगे, ठीक है। और देवर से नक्की हो गई है बात, ये दीदी को बता दिया है हमने, दिद दीदी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देवर से बात नक्की हो गई है, ये दीदी को बता दिया है, दिदवाना दीदी हो गई है, ठीक है। तो और कोई ऐसा लेख नहीं है जिसमें दीदी या फिर दीद कर आए, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। देवर से बात नक्की हो गई है, किसको बता दिया, दीदी को बता दिया। सांभर है और राजसमंद है, राजस्थान का राज और राजसमंद का राज। तो ये हमारे 5 लेख कहाँ के हो गए हैं, हो गए हमारे राजस्थान के। राजस्थान हो गया हमारा। अब एक बार आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको लग रहा होगा आप भूल रहे हैं, लेकिन परेशान मत होइए, अभी सब लर्न हो जाएगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। अब अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे पहले, सागर लेक, ये पहला, ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है भारत की, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक और जो लेक है वो है हमारा फूलर झील, ठीक है, फूलर फूलर झील। अब ये जो फूलर झील है ये पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिकली जिला है पीलीभीत, तो वो हमें ध्यान रखना है। पीलीभीत के में एक फूलर झील है, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको नहीं पता है, लेकिन याद रखिएगा फूलर झील जो है उस जो पीलीभीत में है उत्तर प्रदेश के, वहां से गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। 2 हमने अपने उत्तर प्रदेश की झीलें देखी। अब हम एक बार आ जाएंगे बिहार में। अभी थोड़े से झीलें कंपैरेटिवली ज्यादा हैं, इसलिए डरिएगा मत, बस एक है कंवर। अब कंवर या फिर कुंवार कुछ भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कुंवारा टाइप का देख सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। बिहार में सबसे ज्यादा कुंवारे हैं क्योंकि सब पढ़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कंवर या फिर कन्वर, कंवर, कुंवार ऐसे कर बिहार का याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, वरना बहुत ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैप से कंफ्यूज मत होइएगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी थी, डल थी, ये आपको पता है, एक वूलर थी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, और एक कौन सी थी, अंचर, अंचर, ठीक है। लद्दाख में 100 से जो भी होंगी, पैंगसोंग, तो वो हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश में एक चंद्रताल, कौन सा था, और सूरज ताल, ठीक है। इसके बाद रेणुका, उसके बाद नुका के बाद क्या था, नाको, उसके बाद एक जो अजीब से नाम की थी वो क्या थी, घीपन, क्या थी, घीपन, ठीक है। तो चंद्रताल, सूरजताल, रेणुका, नाको, घीपन, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, हो गया हिमाचल प्रदेश, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। फिर उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी थी, एक था रूप, रूप का क्या राज था ये नहीं पता, इसीलिए रूप कुंड जो था ये एक मिस्ट्री लेक है, ठीक है। उसके बाद एक और कौन सी थी अजीब से नाम की, अजीब से नाम का क्या था, एक बार फिर से इसको हटा देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो उत्तराखंड में एक था रूप कुंड, जिसके रूप का राज नहीं पता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, मिस्ट्री लेक कहा गया, ठीक है। और एक दूसरा था दोदी ताल, दोदी ताल, ठीक है। उत्तराखंड में हमने ये 2 देखी थी, ठीक है। फिर हम किधर गए थे, फिर हम गए थे हरियाणा में। हरियाणा में क्या हमने देखा था, एक था बड़ा खेल, ये तो लर्न होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरी कौन सा था,
ब्रह्म सरोवर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर, ठीक है। और इसके अलावा एक और कौन सा था, सूरज कुंड, जहां पर मेला होता है। ये रिवाइज हो गया, इतना याद आ गया। फिर हम कहां पर आए, फिर हम राजस्थान में गए। राजस्थान में हमने क्या कहा, देवर, देवर थे, धीबर जिसका नाम था। फिर हमने क्या कहा, दीवर से नक्की हो गई, ये हमने किसको, दीदी को बता दिया, दिदवाना, ये 3 हो गई। इसके अलावा सांभर था और एक राजसमंद था, ये 5 हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लर्न हो गया, इतना लर्न हो गया है ना पक्का। फिर अपने उत्तर प्रदेश में हमने कौन कौन सी झीलें देखी, एक तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पर है। और ये पहली कृत, सबसे पहली नहीं सॉरी, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम लेक। और एक हमारा फूलहर लेक है, या पीएच से हो सकता है या फिर एफएच से हो सकता है, फूलहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले सबको फूल देते हैं, इसलिए फूलहर लेक है यहाँ पर। और ये है कहाँ, ये जो फूलहर लेक है ये पीला पड़ गया है, फूल जो है ये पीला पड़ गया, इसलिए लिए ये पीली भीत में, ठीक है, आ गया समझ में। और फिर हमने देखा बिहार का, बिहार में सब पढ़ते रहते हैं तो कुंवारे ही रहते हैं, तो ये है कनवर लेक या फिर कंवर लेक, ठीक है। आपको थोड़ा सा नाम याद रहेगा तो आप आंसर टिक कर लेंगे। इतना हमने पढ़ लिया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम के जो लेक्स हैं ये थोड़े से हमारे लिए डिफरेंट नाम के होंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिक्किम का एक लेक है चोलामू, चोलामू, चोलामू लेक, ठीक है। चोलामू लेक कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है भारत का ये। अब अपने आप में सोच लो, चोलामू लेक अगर यहाँ पर स्थित है तो इसकी पक्का पॉसिबिलिटी है हिमालय में है तो सबसे ऊंचाई पे हो सकता है, ठीक है। तो ये चोलामू, ठीक है, चोलामू जो लेक है ये सिक्किम में है और सबसे ऊंचाई पर है। एक और अजीब से नाम का सिक्किम में लेक है, वो है गुरुडोंगमर। क्या नाम है, गुरुडोंगमर। तो अब एक चोला या फिर चेला था, सिक्किम में एक चेला है और एक गुरु है, ठीक है। गुरु और चेला दोनों कहाँ है, सिक्किम में। गुरुडोंगमर लेक सिक्किम में है और चोलामू लेक जो है वो सिक्किम में। तो गुरु और चेला दोनों कहाँ पर हो गए, हमारे सिक्किम में हो, ठीक है। ये लेक हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, 2 लेक्स हमने देख लिए सिक्किम के। फिर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक साला रहता है, ठीक है, आपका साला रहता है, किसी का भी साला रहता है, ठीक है। तो एक सला लेक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किसी का भी साला जो है वो उससे दूर ही रहता है, डरता है क्योंकि, तो वो बहुत ही इलॉजिकल है, आई नो, बट याद रहेगा आपको, इतना भरोसा दिला रही हूँ। तो साला कहाँ रहता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गंगा लेक, गंगा लेक। ये गंगा लेक अगर आएगा आपके सामने ऑप्शन में तो क्या आप सोच पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। लेकिन अब याद रखिएगा ये गंगा लेक जो है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो नाम है, इसका नाम है गीकर सिकिंग, कर गीकर सिकिंग। अगर गीकर सिकिंग आएगा तब तो आप लगेगा आपको कि हाँ ये अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। लेकिन इस दशा में जब तक आपको पता नहीं होगा गंगा लेक के बारे में, तब तक आप गैस ही नहीं कर सकते कि ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक तो साला यहाँ पर रहता है, आपका साला कहाँ रहता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये गंगा लेक कहाँ पर है, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया हमारा इतना। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा क्योंकि हम लेक्स थोड़े ज्यादा करेंगे, असम में आते हैं, ठीक है। जो असम वाला हिस्सा है हमारा, असम में कुछ लेक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब असम में एक है हाफलोंग, हाफलोंग, ठीक है, या फिर हाफलोंग जैसे भी बोलना चाहे। एक है दीपोर बील, देखिए जिसमें भी ये बील टाइप का शब्द है, बील, ये जो बील शब्द है वो अक्सर जो लेक्स हैं वो हमारे कहाँ के हो जाएंगे, असम के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक लेक जो है यहाँ पर हमारा और इम्पोर्टेंट, वो है चपनाला। असम में क्या है, चपनाला, चपनाला, ठीक है। हाफलोंग, दीपोर बील और चपनाला, चपनाला, नाला कहाँ पर है, ये है असम में। एक और है, एक है जोर पुखुरी, ठीक है, जोर पुखुरी, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था एक बार के पेपर में, जोर पुखुरी, ये भी हमारा असम में। तो असम में कौन कौन से हो गए, हाफलोंग, दीपोर बील,
चपनाला और जोर पुखुरी। देखिए बताने को मैं इसमें भी ट्रिक बता सकती हूँ, लेकिन ज्यादा ट्रिक बताना भी मेरे हिसाब से कंफ्यूज कर देगा आपको। इसीलिए असम को 2-4 बार बोलिए। असम की ये जो फिगर है इसमें सोचिए ये असम है, यहाँ पर आप घूमने गए हैं और यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले हफलोंग या फिर हाफलोंग झील देखी, फिर दीपोर बील देखा, फिर चपनाला देखा, नाले के बगल में एक झील देखी चपनाला, और एक जोर पुखुरी देखी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि ये 4 झीलें आपने कहाँ देखी हैं, असम में। तो अब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और अब आप इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, आज बहुत ज्यादा फैक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पक्का हो जाए। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए मैं अभी भी नहीं कहूंगी, वरना वो लिख कर रख जाएगा और लर्न नहीं हो पाएगा। ये असम कंप्लीट हो गया हमारा। साला कहाँ रहता है आपका, जल्दी से बताइए। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और गुरु और चेले कहाँ रहते हैं, चोलामू और गुरु डोंगमर, दोनों सिक्किम में रहते हैं। ठीक है, असम भी देख लिया हमने। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मेघालय। देखिए मेघालय में आते हैं। मेघालय में एक ही लेक हम देखेंगे, वाटरफॉल्स हमने बहुत देखे थे, लेकिन उमियम एक लेक हमारा पड़ता है केवल मेघालय में। हम मतलब बहुत सारे पड़ते हैं, लेकिन हम एक ही देख रहे हैं, उमियम। ठीक है, फिर मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में पड़ता है एक लेक जिसका नाम है लोकटक लेक। ये लेक मुझे पक्का पता है, आप लोगों को रटाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोगों को सब पता होगा। ठीक है, और ये जो लोकटक लेक है इसकी क्या विशेषता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक फुमडीज पाई जाती है। ठीक है, फुमडी। अब फुमडी होता क्या है वो देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, फुमडी क्या होता है, ये बेसिकली फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं छोटे छोटे, इनको फुमडी कहा जाता है। ठीक है, ये लोकटक लेक में ही पाई जाती है, वहां की विशेषता है। और लोकटक लेक के बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, याद करिए रामसर साइट जब हमने पढ़ी थी तब भी हमने लोकटक लेक का नाम देखा था। ठीक है, तो रिकॉल कर लीजिएगा उसको भी। उसके बाद मणिपुर में ये लेक है। अब देखिए ये हमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेक लोकटक जो है वो मणिपुर में है, मेघालय में है या फिर मिजोरम में, क्योंकि ये नाम बड़े कंफ्यूजिंग है। तो लोगों को इस समय पर सबसे ज्यादा क्या चाहिए, मनी, पैसा। मणिपुर में मनी आ रहा है, तो मनी सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए, इसलिए लोग कि जहां पर भी लोगों की बात होगी तो वो मनी से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगली बार से कभी लोकटक झील में कंफ्यूजन नहीं होगा। आ गया समझ में, ये भी देख लिया हमने, लोकटक झील लर्न कर ली। फिर हमको क्या देखना है, एक देख लेते हैं और हम मिजोरम में। अब मिजोरम में ऐसे, ये मिजोरम ऐसे घुसा हुआ बना हुआ है छोटा सा। मिजोरम में एक जो है एक झील हम देखेंगे, तम दिल। अब इसको कुछ भी पढ़ा जाता हो, हम इसको पढ़ेंगे तम दिल। ठीक है, अब एकदम इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बेचारे को कोई भी दिल नहीं दे रहा है, तो ये मिजोरम है। अगर आपको मैप की फिगर होगा दिमाग में, तो आप तम दिल से या फिर तुम दिल किसी को भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई देख ही नहीं रहा है, नजर ही नहीं जा रही है मिजोरम की तरफ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया ये लेक। ठीक है, आई होप अभी तक के जितने भी लेक्स हमने किए हैं लर्न हो गए होंगे। अब जल्दी से हम एक बार सिक्किम का देख लेते हैं। चेला और गुरु चोलूमा नहीं, चोलामू। ठीक है, और गुरु डोंगमर, दोनों सिक्किम में हो गए। मेघालय में उमियम हो गया। असम में कौन कौन से देखे थे, असम में हफलोंग देखा था, दीपोर बील देखा था, चप नाला देखा था, और जोर पुखुरी देखा था, जोर से पुखुरी। ठीक है, ये 4 असम में देख लिए थे। मणिपुर में लोकटक देख लिया था। मिजोरम में किसी को कोई देख ही नहीं रहा है, तुम दिल देख लिया था। अरुणाचल प्रदेश में आपका साला रहता है, और कौन रहता है, गंगा लेक। ठीक है, इतना हो गया, ये हमने इधर के देख लिए। अब हम बीच में आ जाते हैं। थोड़ा बीच में जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश में भोजताल लेक है। देखिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो एक राजा भोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ही इस लेक का नाम, उन्हीं के नाम पर इस लेक का नाम पड़ा है, उन्होंने ही बनवाया था। तो भोजताल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में जो 2-4 लेक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक हो गया है नल सरोवर, नल जो नल से पानी आता है वो नल सरोवर। एक हो गया है हमीर सर। देखो अब ये जो हमीर सर शब्द नाम है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इसको राजस्थान कर सकते हैं, हम ये नहीं ध्यान देंगे कि ये गुजरात में। ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या आ जाएगा, कंकरिया।
क्या आ जाएगा? कंकरिया। कंकड़ होता है जो, नल और कंकड़, नल से हम पानी की जगह क्या निकाल रहे हैं? कंकड़। तो नल और कंकरिया दोनों लेक कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद एक हमीरसर लेक यहां पर है, एक और लेक हम पढ़ेंगे यहां पर। नल पढ़ लिया, कंकड़ पढ़ लिया, हमीरसर पढ़ लिया, एक देखेंगे हम नारायण सरोवर। अब ये नारायण सरोवर भी नहीं पता होगा तब भी हम गेस करने में गुजरात नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये नाम थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं एक बार, थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं और अजीब भी हैं। एक नल से, नल सरोवर है, नल सरोवर। फिर हमीरसर है, हमीर सर है। फिर क्या है? फिर आएगा कंकड़, नल से क्या निकल रहा है? कंकड़, कंकरिया झील। फिर एक और क्या है? नारायण, नारायण सरोवर। ठीक है, तो ये 4 हमारे गुजरात में हो गए। ठीक है, गुजरात हो गया हमारा। देन आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम तो हम आ जाएंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में हम आएंगे तो यहाँ पर लोनार झील है, आपने लोनार पढ़ा होगा। महाराष्ट्र में लोनार क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक है महाराष्ट्र का, लोनार। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपको रटा होगा मेरे हिसाब से, ये नहीं रटना है। यहाँ पर अब जो दूसरे नाम आते हैं वो देख लेते हैं, जैसे पोवई, पोवई। ठीक है, पोवई हो गया। फिर हो गया तुलसी। देखो अब तुलसी नाम भी ऐसा है जो हम महाराष्ट्र से रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। तुलसी एक कैरेक्टर का नाम था सीरियल्स में। ठीक है, सीरियल्स बनते गए महाराष्ट्र में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल तुलसी लेक कहां पर है? हमारा महाराष्ट्र में। सब महाराष्ट्र की बात हो रही है। फिर क्या आया? फिर आया विहार, विहार। ठीक है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, पोवई झील महाराष्ट्र में। पोवई टाइप के नाम महाराष्ट्र से ही है, नाम भी हम सुनते हैं, पोवई गए और इस टाइप के नाम महाराष्ट्र में सुनते हैं। फिर तुलसी कैरेक्टर टीवी का, टीवी महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, फिर ये बिहार। ठीक है, देखिए कुछ चीजों में आपको लगेगा यार ये तो बड़ी नॉनसेंस बता रही हैं, बट बिलीव मी ऐसे ही चीजें लर्न होती हैं और यही तरीका है लर्न करने का, वरना इतने फैक्ट्स आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, अभी तक हमने जितने भी वीडियोस किए हैं उससे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये पक्के हो जाएंगे। राइट, तो महाराष्ट्र हमने देख लिया। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा, याद हो जाएगा सब कुछ, कुछ बचेगा नहीं, साथ साथ में लर्न रहेंगी आपको चीजें। फिर हम महाराष्ट्र के बाद आएंगे केरला में। केरला में जो लेक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है अष्टमुदी, अष्टमुदी, अष्टमुदी लेक है केरला में। एक है वेम्बनाद, वेम्बनाद, वेम्बनाद जो लेक है, देखिए अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं लिखती हूँ कि अब मैं हिंदी में भी लिखूँ इंग्लिश में भी लिखूँ तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इतना समझ सकते हैं आई गेस, और लर्न करनी है उनको चीजें, देखने के कई बार इंग्लिश में शब्द लिखा है तो सुनकर लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये भारत का लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाद। ठीक है, फिर एक लेक है कुट्टानाद। ठीक है, ये भी, ये नाड जो आ रहे हैं सब कहां पर पड़ रहे हैं? हमारे केरला में। ये सारे केरला के लेक्स पड़ रहे हैं। अष्टमुदी हो गया, वेम्बनाद हो गया, कुट्टानाद हो गया। ठीक है, ये हमारे कहाँ के हो गए हैं? केरला के। कौन कौन से? अष्टमुदी, वेम्बनाद, कुट्टानाद। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में चलते हैं। अष्टमुदी, वेम्बनाद, कुट्टानाद, 3 बार बोल लो, अष्टमुदी, वेम्बनाद, कुट्टानाद। कहाँ के थे? केरला में। तमिलनाडु आ गए। तमिलनाडु में एक है कोडाई कोनाल, कोडाई कोनाल। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल लेक है, तो ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीपीएससी वाले कई बार क्वेश्चन उठा लेते हैं यूपीएससी से। ठीक है, तो ये जो कोडाई कोनाल हो गया और एक हो गया काली वेली। ठीक है, काली वेली, ये जो के से नाम है, ये दोनों तमिलनाडु में है, कोडाई कोनाल और ये काली वेली। ठीक है, एक कुट्टानाद जो पढ़ा था ना, कुट्टा, कूटने वाली जो बात की गई थी, कुट्टा या फिर कुत्ता, जो भी आप लोग बोलना चाहें। ठीक है, ये केरला के थे। ठीक है, ये कोडाई कोनाल और ये काली वेली, ये दोनों के कहाँ के हैं? ये दोनों हैं तमिलनाडु। ठीक है, और ये कोडाई कोनाल एक आर्टिफिशियल कृत्रिम लेक है। उसके बाद एक और लेक है यहाँ पर जो पूछा गया है, रेड हिल, ऑप्शन में पूछा गया था। रेड हिल लेक है। इसी लेक को एक नाम से जाना जाता है, पुलहल या फिर पुझल भी कहा जाता है। पुलहल इसी का नाम है।
ये दोनों लेक भी कहाँ है, सेम ही एक ही लेक का नाम है, ये भी तमिलनाडु में। आगे समझ में। अब आप कहेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाले लेक हैं पुलिकट, कोलेरू और चिल्का, वो तो मैम ने अभी तक बताए नहीं, तो वो अब हम करेंगे, उनको देख लेते हैं उनकी लोकेशंस। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश में चलेंगे। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर में यहाँ पर पड़ता है पुलिकट लेक। ठीक है, ये दो राज्यों के बीच में स्थित है। ऐसे याद रखिए कि आंध्र प्रदेश अपनी तरफ इसको पुल कर रहा है और तमिलनाडु अपनी तरफ पुल कर रहा है, दोनों अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तभी ये दो राज्यों के बीच में स्थित है पुलिकट लेक। ठीक है, इसी में हम देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर का मतलब आपको पता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक और जो लेक है जो कई बार पूछा गया है, वो नागा अर्जुन सागर। देखिए, एक नागा अर्जुन एक्टर भी हैं, अगर आपको नाम पता हो तो वो भी आंध्र प्रदेश के ही हैं, जहां के भी हो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के ही। ठीक है, तो ये नागा अर्जुन सागर लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और ये नागा अर्जुन लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? नागा अर्जुन, कृष्णा। नाग अर्जुन, अर्जुन जहां पर आएंगे तो वहां कृष्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागा अर्जुन कुंड सॉरी, नागा अर्जुन कोंड या फिर कुंड नाम आपको मिलेगा इसका, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देन एक और लेक है आंध्र प्रदेश में, वो है हमारा कोलेरू। ठीक है, कोलेरू लेक कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। बहुत पूछा गया है, लेकिन अब ये कोलेरू, पुलिकट, चिल्का, ये मुझे लगता है आपको पता होंगे। देन एक जो हमारा और बचा यहाँ पर देख लेते हैं, ओडिशा में स्थित है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक, इसके बारे में भी रामसर साइट्स में हमने पढ़ा था और अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब सांभर पढ़ रहे थे तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून लेक मैंने बताया था कहां पर है, कौन सा है, वो चिल्का है। ठीक है, और ये पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है हमारा ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में दो लेक हम और पढ़ेंगे। ओडिशा के दो लेक कौन से हैं? एक है कांजिया, कांजिया, और दूसरा है अंशुपा, अंशुपा। ठीक है, अब अंशुपा और कांजिया लेक्स कहां पर हैं? ये दोनों हमारे पड़ते हैं ओडिशा में। ठीक है, अब जल्दी से नीचे वाले साउथ इंडिया के लेक्स देख लेते हैं। गुजरात से शुरू करते हैं, ताकि गुजरात में बहुत सारे कंफ्यूजिंग लेक्स थे। एक था नल सरोवर, नल से निकल क्या रहा था? कंकड़, कंकड़िया, और एक हमीरसर। ठीक है, और एक कौन सा था? नल नारायण, नारायण सरोवर। ठीक है, ये हमारे गुजरात के हो गए। महाराष्ट्र में कौन कौन से था? एक लोनार था जो आपको याद है, एक पोवई टाइप की जो जगह महाराष्ट्र के नाम से समझ में आ रही है, गेस कर लेंगे। उसके बाद तुलसी, टीवी के कैरेक्टर से रिलेट कर लेंगे, और फिर विहार, तुलसी विहार एक नाम ही हो गया पूरा। ठीक है, फिर कहां पर गए थे हम? फिर हम आ गए थे केरला में। ठीक है, केरला में हम आए थे, हमने क्या देखा था? एक देखा था अष्टमुडी, फिर कुट्टानाथ। ठीक है, उसके बाद वेम्बनाथ, वेम्बनाथ जो था सबसे लंबा लेक है। उसके बाद हम कहाँ आ गए थे? हम आ गए थे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोडाई कोनाल, ठीक है, और काली वेली। कोडाई कोनाल, कोडाई कोनाल और काली वेली, ये वाले, ये कुट्टानाथ था, ये को है, यहाँ का है, कोका तमिलनाडु का है, जो कुत्ता है वो हमारा केरला का है। ठीक है, कोडाई कनाल जो था ये क्या था? याद कीजिए, एक आर्टिफिशियल लेक था। यहाँ पर एक और मैंने बताया, रेड हिल नाम था, रेड हिल लेक कहेंगे, या फिर इसका एक और नाम इसके लिए जो यूज होता है वो है पुलहल, पुलहल या फिर पुजहल। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ गए, पुलिकट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पुल कर रहे हैं, साथ में सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पर है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है। यहाँ पर नागा अर्जुन कुंड सागर लेक है जो कि कृष्णा नगर में है, सॉरी कृष्णा नदी पर है, और नागा अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण का साथ है। ठीक है, फिर कोलेरू लेक भी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। ऊपर बढ़ते हैं हम, जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है चिल्का लेक, जो हमारा सबसे बड़ा लगून, सॉल्ट वाटर लगून लेक है भारत का। ठीक है, इसके अलावा कांजिया, कांजिया और कौन सा था? अंशुपा, अंशुपा। ठीक है, कांजिया और अंशुपा, कांजिया और अंशुपा। ठीक, देखिए मुझे पता है कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको शायद ना याद हो फिलहाल के लिए, इससे ज्यादा लेक्स हम नहीं कर रहे हैं, कुछ दो चार लेक्स जो बचेंगे
वो मैं किसी और वीडियो में मर्ज कर दूंगी, किसी और वीडियो में बता दूंगी अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो। फिलहाल के लिए इतने लेक्स ही ओवरडोज और सफिशिएंट होंगे। अगर आपको लर्न हो गया तो यही सफाइस कर जाएगा। ये याद रखिएगा कि लर्न हो जाए आपको, वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। इससे ज्यादा अगर मैं बार बार पूछूंगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगर मैं बार बार पूछूंगी तो फिर लोग भाग जाएंगे, उनको लगेगा इन्होंने तो सीरियसली चट मारा। ठीक है, तो मुझे इतना नहीं बोलना है कि आप लोग परेशान हो जाएं। वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे, स्पीड बढ़ाकर सुन लीजिएगा तो पक्का लर्न हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।